इस कहानी का नाम है पुरानी मलिका नई मलिका। छत्ते में अजीब समा था। नई मलिका को ताज पहनाया गया। पुरानी मलिका उड़ गई। एक छत्ते में दो मलिकाएं नहीं रह सकती। नई मलिका के आने पर सब ही खुश थे। पुरानी मलिका के जाने पर सब उदास भी थे। उदासी की तो बात थी। पुरानी मलिका के साथ बहुत सी सहेलियां भी चली गईं। एक मक्खी रोने लगी तो दूसरी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आओ बाहर हवा में चलें, बातें करेंगे। बाहर हवा में दोनों साथ साथ उड़ने लगी। एक बोली, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे, सारे बड़े तो रस जमा करने जाते थे और हम प्यारी मलिका के साथ होते थे। छत्ते की हिफाजत, उसकी सफाई, नन्हे मुन्नों का खाना, छत्ते में नए कमरों का बनाना, शहद जमा करना, पोलन जमा करना। पहली बोली, हम कितना थक जाते थे। दूसरी ने कहा, लेकिन काम में मजा भी तो बहुत आता था। हम सुस्त मक्खियों को तंग करते थे। पहली बोली, हाँ, मलिका हमें प्यार से मना करती थी कि ऐसा ना करो। दूसरी बोली, तुम्हें याद है जब हम पहली बार बड़ी मक्खियों के बगैर बाग में गए थे? पहली बोली, हम डरे हुए भी थे कि कहीं भंवरे ना पीछा करें, मगर मारी खुशी के बुरा हाल था। पहली बार रस जो चूसना था। दूसरी बोली, याद है बाग के रंग रंग के फूल देखकर हम खुशी से झूम रहे थे। नीले फूल, पीले फूल, लाल फूल, गुलाबी फूल, एक फूल से दूसरे पर जाते थे और फिर तीसरे पर। पहली बोली, फिर तो ये हमारी आदत बन गई, सारा दिन फूलों का रस चूसना। हमें अपने अलावा मलिका के छोटे बच्चों के लिए भी रस ले जाना होता था। दूसरी बोली, सारा दिन बस एक ही धुन सवार रहती, काम काम और बस काम। अपने अलावा दूसरों के लिए काम करना अच्छा लगता था। पहली बोली, कितना अच्छा था, हम सब मिल बांट कर काम करते थे। दूसरी बोली, हाँ, सिवाय उन मक्खों के, हमने उन्हें छत्ते से भगा दिया था। पहली बोली, हमारी मलिका को तो सारे छत्ते को देखना होता था, इतने सारे अंडे देना और उनका ख्याल रखना। पहली बोली, अरे वो हम भूल गए जब हमने उन अंडों के लिए मोम से कमरे बनाए थे। हम घंटों मिलकर अपना छत्ता बड़ा करते थे। दूसरी बोली, और कल मलिका ने कहा, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैंने तुम्हारी नई मलिका को सब कुछ सिखा दिया है, अब तुम सब उसकी बात मानना। पहली बोली, हाँ, और आज वो हमारी कुछ सहेलियों के साथ यहाँ से चली गई हैं। दूसरी ने कहा, हमारी अच्छी मलिका। पहली बोली, हमारी प्यारी मलिका। दूसरी बोली, आओ हम नई मलिका को सलाम करें। पहली ने कहा, हाँ, अब वही हमारी लीडर है, हम उसकी बात मानेंगे। ये कहकर दोनों शहद की मक्खियां नए जोश के साथ अपने छत्ते की तरफ पलटी। बच्चों, इस कहानी से क्या सबक सीखा? एक तो ये कि अपने अलावा दूसरों के लिए भी जो काम करना होता है उससे बहुत खुशी हासिल होती है। अल्लाह ताला ने एक छोटे से कीड़े को ये बात सिखा दी कि वो अपने अलावा दूसरों के लिए काम करता है, तो हमें तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमें हमेशा दूसरों के लिए भी जरूर काम करना चाहिए और हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए।